हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट में बताते नहीं हैं कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं अपनी अनवांटेड सफाई कर रही थी, जो कि मुझे पसंद नहीं था अभी करना कि मैं फ़िलहाल अभी करूं, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे काम थे। तो फिर भी आप सोच रहे होंगे रोज़ क्लीनिंग वीडियो ही लेके आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरी ये ना चाह वाली सफाई आ गई है सामने। तो ये हुआ क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग इस बेड पे सो रहे थे रात को। ये हमारा मास्टर बेडरूम है और जिसमें हम चीकू और सोते हैं। तो क्या हुआ रहा था कि ना चीकू को, मेरे को होता है तो मैं समझ सकती थी कि मेरे साथ कोई दिक्कत है, ना चीकू को नींद आ रही थी ना मुझे नींद आ रही थी। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे वो रीज़न क्या है। तो मैंने सोचा ना कि कभी कभी हो जाता है यार, वाइब्स अच्छी नहीं लगती है। मैं रात के 2-2 3-3 बज जा रहे थे। फिर लास्ट में थक हार के हम लोग इस रूम में आते थे, जिसको हम पूजा वाला रूम बोलते हैं, दूसरा रूम। तो हमारे घर में ना शुरू से ही ना कहा जाता था कि पूजा वाला रूम, जिसमें भगवान जी रहेंगे, उस रूम को हमेशा से डेडिकेट कर दिया जाता था, ये पूजा वाला रूम है। तो वैसे भी मुझे कहने क्या तो गया था, हाँ जो दूसरा रूम है उसमें जाके सोते थे तो बड़ी निश्चिंत नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए, गद्दे को धूप दिखा देते हैं। अभी तक एक बार भी धूप नहीं दिखाया गया है। और तो चलिए एक बार इसको धूप, एक बार शायद दिखाया गया था, तो इतने दिनों से यूज़ कर रहे हैं, धूप दिखा देते हैं। बहुत भारी गद्दा है ना, तो सोचने में भी डर लगता है। तो जब मैंने गद्दा उठाया और जब मैंने खोल के, इसके ज़्यादा ऐसे सामान है जो मैं फ्रिक्वेंटली नहीं निकाल सकती क्योंकि गद्दा भारी है। तो जब मैं इसमें निकाला, इतने जाले लगे हुए थे, इतने जाले लगे हुए थे, सारे में जाले और मकड़ी के जाले फंसे हुए थे। मैंने सोचा ओ माय गॉड, कहाँ से किसी को नींद आएगी इतना अगर गंदा हो अंदर। तो जाले तो बोलते हैं ना, राक्षस का वास होता है। जहाँ भी आपको दिखे, मेरे को तो जैसे घर में दिखते हैं ना, मैं इंस्टेंट जब भी दिखे कुछ भी झाड़ू उठा के, लकड़ी उठा के किसी से भी उनको निकाल देती हूँ। तो इस चीज़ को ना हमारे घर में बहुत गंदा माना जाता है कि आपके घर में जाले, झोल हम लोग बोलते थे भोजपुरी में, तो जाले लगे हुए हैं। तो दिस इज़ वेरी बैड साइन कि आपके घर में निगेटिविटी, झगड़ा, कलह, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसलिए जालों को सबसे फर्स्ट देखते हटा देना चाहिए। तो मैं बहुत दिन से खोली नहीं थी, दिवाली के टाइम पर मोस्टली सफाई होती थी। तो क्या होता है ना, सामान निकलता है तो याद आता है करे गंदा दिख रहा है, चलो साफ़ कर दे। इसमें का सामान रखा हुआ था, कोई मतलब ज़्यादा यूज़ वाला सामान नहीं था, उसी को मैंने बेड में डाला था क्योंकि बार बार बेड खोलना, उठाना, सामान निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं कबर्ड में ही एडजस्ट कर देती हूँ। फिर इन सारे सामान का मैं एक एक करके, इसमें 6 खंदे बने हुए हैं और 6 खंदे में ना हर जगह मैंने अलग अलग इसमें ढकने वाला है। तो 6 को निकाला, 6 को साफ़ किया। अंदर से छोटे छोटे खंदे हैं, तो बड़े वाले ट्रॉलीज़ नहीं जाते, जो छोटे वाले ट्रॉलीज़ होते हैं वहीं जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, अब पता नहीं कहाँ से इतने जाले इसके अंदर भर गए। शायद ये होल है, इसके अंदर से एयर जा रहा था, क्या हो रहा था, किस वजह से इतने जाले हुए मुझे नहीं समझ। फिर इन सारों को क्लीन करके फिर से मैंने अंदर रखा, एक एक स्प्रे करके अच्छे से साफ़ किया। मैंने सोचा आज खोली हूँ तो ज़बरदस्त वाली सफाई कर देती हूँ, वरना फिर सोचूंगी तो सोचती रह जाऊँगी। ये वाला स्प्रे मेरा मल्टीपर्पज़ है जो मैं बनाती हूँ, और ये मैं बहुत फ्रिक्वेंट किसी दिन बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो नींबू के 2-4 नींबू ले लेती हूँ, उनके छिलके और वो सारे, ये देखिए जाले, कितने सारे जाले हैं। और पहले इनको डस्टिंग कर रही हूँ, फिर इसके बाद स्प्रे मार के फिर पोंछ रही हूँ। पता नहीं कहाँ से इतने जाले लगे थे और इतनी गंदगी आ गई थी। अब बताइए, ये अगर बेड के नीचे आपको रहेगा, देखिए, तो आपको कैसे नींद आ सकती है? नहीं आ सकते सीरियसली। तो ये रीज़न भी हो सकता है आपके घर में, मतलब आपको नींद नहीं आ रही है, आपके पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, बहुत सारी रीजन्स होती है, ये सारी चीज़ों की वजह से भी होती है। तो अब बताइए, इतनी गंदगी रहेगी नीचे और आप उसके ऊपर सोए हो ढक के, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। मैं इन सारे सबको क्लीन कर दिया। और ये वाला जो फिनाइल की गोली हम लोग बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, तो ये वाली मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है फिनाइल की गोली, ये रखना चाहिए। तो मैं इसको कबर्ड में, और इसका स्मेल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऐसे देखती थी मम्मी ना, वो पोटली में बांध के डाल देती थी कपड़ों के अंदर बीच में, जिसको स्टॉक करके, जैसे विंटर के कपड़े स्टॉक करती थी, कंबल स्टॉक करती थी, तो वो रख देती थी। तो उसमें फिनाइल की गोली बीच में डाल देती थी कपड़े में लपेट के, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्श होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कपड़े उपड़े रखी नहीं है, ट्रॉली वालियाँ हैं, तो मैं सोची कि इनके होल्स के अंदर ही मैंने सब 6 जगह में 2-2 करके फिनाइल की गोली डाल दी। तो क्या होता है, ये अच्छी चीज़ होती है, स्मेल भी अच्छा आता है और कीड़े मकोड़े भी नहीं आने
जाने देता है। तो ये मेरे पास थी, लेकिन वही है जब आप दिखता है गंदगी तभी समझ में आता है। सो ये जो मल्टीपर्पज़ ये वाला है क्लीनर, ये मैं घर पे बनाती हूँ। नींबू बहुत सारा लेके बॉईल कर लेती हूँ और छिलके के साथ तो सारा निचोड़ के उसका रस, और उसमें बेकिंग सोडा और नमक और थोड़ा सा सरफ या लिक्विड डिशवॉशर है वो भी डाल के और इनको पैक करके पूरा रख देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो नींबू से अच्छे से सफाई हो जाती है और कीड़ों मकोड़ों से भी आप चाहो तो जब ऐसे गंदगी वाली सफाई करते हैं आप इसमें कपूर भी तोड़ के डाल सकते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग से ना ये कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो ये जी हमारा बेड तो साफ़ हो गया लिटरली। सो बेड के ऊपर वाला पार्ट भी हमेशा चीकू वहाँ पे सोते हैं, खेलते हैं, तो पूरा ऊपर नीचे कर देते हैं, तो पूरा मतलब मैस हो जाता है वहाँ पे। तो उसको भी ठीक कर रही हूँ। टेबल वेबल पे भी कोई भी सामान लाते हैं, खिलौने वगैरह, आजकल तो मतलब घर इतना मैस हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। सोचती हूँ छोड़ दूँ। ये वाले साइड वाले जो आप रैक दिख रहे हो ब्लैक वाला, इस पर कपड़े आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ चीकू और पापा के डेली वेयर्स कपड़े हैं, और उन्होंने हमेशा ऐसे कर देते हैं जैसे मतलब हम तंग आ जाते हैं इसको ठीक करते करते। और जब भी शाम को जाएंगे कपड़े लेने के लिए दोनों, उसको उजाड़ देंगे सारा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये चाहिए वो चाहिए करके ना सारा फोल्ड किया हुआ कपड़ा उजड़ जाता है। तो ये गुस्से में मैं ये वाला कॉर्नर साफ़ ही नहीं कर रही हूँ कि नहीं मैं नहीं करूँगी, आप लोगों को तो फिर से वैसे ही कर देना है। तो इसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने कुछ ऑर्डर किया है इस वाले प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए, मैंने कुछ ऑर्डर किया। तो इस वाले रैक की बहुत जल्दी काया पलट होने वाली है। तो इसके नीचे मैंने क्या किया ना, मेरे पास एक कंबल रखा हुआ था, मैंने पुराना कंबल था जिसको मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हम लोग, मतलब मोस्टली यूज़ नहीं करते। अभी तो गर्मियाँ आ गई तो इतनी कंबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसको मैंने क्या किया ना, इसके नीचे डाल दिया। गद्दा डालने से पहले नीचे डाला है। गद्दा तो अभी बाहर हमारा सूख रहा है, उसके नीचे डाला है, क्योंकि शायद होल की वजह से अगर एयर जा रहा है तो झोल या फिर ये जाले वहीं पे लगते हैं जहाँ से आपको एयर पास हो रहा हो। तो मैंने सोचा कि इस एयर को ही ढक देते हैं। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं लंच, और लंच में क्या बनेगा देखते हैं। सो मेरे पास तोरी की सब्ज़ी है, मैंने बीन्स काट के रखी है, देखते हैं पहुँचती होगी नहीं, क्योंकि अभी बीन्स काट दिया था मैंने मॉर्निंग में ही, अच्छा किया था। सो अभी जा रही हूँ, आटा गुथा हुआ है तो पराठे सेक दूँगी, तो आज का लंच हो जाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि 2 बज गया है। हमारी मेरा बॉल लेके आए। रोटी खाओगे ना, पराठा और दही है, चटनी है। सुनो, वो भी बताना है। बताओ। देखो ऐसे और ऐसे। ये मत बताना ऐसे है। क्या कर रहे हो? I'm playing with ball. There's no ball. Where's no ball? Yes, you are just acting. So अभी हम बनाते हैं भुजिया, पराठा, चटनी, दही और तोरी की सब्जी। अगर आप क्लीनिंग में लगिए, जो आपके रेगुलर क्लीनिंग से अलग वाली क्लीनिंग होती हो, तो उसमें आपके बहुत सारे टाइम चले जाते हैं। तो लकीली मैंने बीन्स को कट करके रखा था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो मैंने सोचा बीन्स का भुजिया बना देते हैं, चीकू को अच्छा लगता है। और तोरी में भी मैंने मिर्च नहीं डाला था, तो मेरे पास मॉर्निंग का तोरी था बना हुआ। मैंने सोचा चलिए मेरी हेल्प हो जाएगी आज लंच में, और आटा भी गुथा हुआ था। तो मैंने आज राइस दाल स्किप करके मैंने सोचा कि चलिए आज रोटी सब्जी ही खा लेते हैं। और बहुत यम्मी सी मैंने दही जमाई थी, बहुत ही अमेजिंग सी। तो मैंने सोचा कि चलिए यही वाले आज का हम लोग लंच रखते हैं, क्योंकि यार थक गई थी मैं बहुत गंदा वाला। जितना फास्ट फॉरवर्ड आप लोग को दिख रहा है उतना नहीं था, बहुत टाइम लगा क्लीनिंग में। गद्दे हम लोग इधर ले गए, फिर गद्दे को 2-2 घंटे पे चेंज कर रहे थे, धूप दिखा रहे थे अच्छे से। क्या होता है, बच्चा छोटा है चीकू, तो सुसु कभी हो जाता था, पहले की बात कर रहे हैं, अभी तो बड़ा हो गया तो अभी नहीं करता है। तो पहले सुसु हो जाता है, तो गद्दे पे ही होता है, कितना भी आप उसमें प्रोटेक्शन डालिए तो गद्दा तो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करता ही है। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा धूप दिख जाता है ना, धो तो सकते नहीं, ये गद्दे को इतना हैवी है। तो धूप से ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब गद्दे से जितनी भी बैड वाइब्स होती है वो सब निकल जाती है, गंदगी होती है कि अगर जाले ही हैं, कीड़े ही हैं, कोई छोटे मोटे जो दिख नहीं रहे हैं, वो भी। धूप बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ धूप थी, ऐसा लग रहा था इंसान जल जाएगा, कीड़े मकोड़े तो जल ही जाने थे। तो इसलिए हम लोगों ने आज पूरा दिन यही रखा। और मैं यहाँ पे तिकोने पराठे और बीन्स की भुजिया, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी सा लंच बन जाता है।
सो जी हमारा लंच तो बन गया और चलिए इसको प्यार से सर्व करते हैं। तो यहाँ हमारे बीन्स और कोकोनट की भुजिया, जो कि थोड़ी सी बहुत टेस्टी लगती है। आप लास्ट में कोकोनट ऐड कर देंगे ना तो इसका टेस्ट ही इन्हेंस हो जाता है, बहुत डिफरेंट सा लगता है। यहाँ जी हमारी मॉर्निंग की तोरी की सब्ज़ी, ज़्यादा मैंने झंझट नहीं पाली, मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी। और फेंकने से कि क्यों फेंकना भाई, सुबह की बनी हुई है, दोपहर में तो खा ही सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी तोरी की सब्ज़ी हो गई और यहाँ पे मेरी रात की जमाई हुई दही, ये देखिए, ओ माय गॉड, सो थिक कर्ड। सो ये वाली हमारी दही, जो कि मलाई वाली, बिल्कुल यम्मी सी। उसके बाद हमने बहुत सारी डिशेस हो गई थी, इसलिए हमने चटनी और सैलड को स्किप कर दिया। और क्योंकि हमारी फ्रिज में रखी हुई थी और बीच बीच में हम लोग खाना वाना खाने के बाद 2-2 घंटे पे गद्दे को इसको अलट पलट कर, इतनी टेस्टी जमी थी, इतनी टेस्टी जमी थी कि हाँ खा लो। सो खाने के बाद हमने एक कटोरियाँ ली और इसमें चीनी डाला, गुड़ डाला। बहुत टेस्टी है ना, सच में बहुत अच्छी जमी है। तो आप कैसरोल में कभी भी दही जमाएंगे ना तो बहुत अच्छे से जमती है। और उसको ना थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, विस्कर से ना अच्छे से जोरन डाल के उसको चारों ओर से मिला दीजिए। क्या दही सॉलिड जमती है बिल्कुल। अब वो कभी दिखाऊंगी, ऐसे अभी बता दिया, किसी दिन जमाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। बता नहीं सकती कितनी, चीनी हल्का सा डाला है, डालने की जरूरत है, इतनी मीठी और मलाई वाली दही जमी है सीरियसली। तो हम लोग खाने के बाद दोनों को लालच आया कि नहीं अभी खा के हम लोग एक कटोरी दही खाएंगे। तो हस्बैंड को भी दिया। चीकू ने अपना सॉल्ट वाला एंजॉय कर रहा है, उसको चीनी वाला नहीं पसंद। गर्मियों में ये सब चीज़ें ना, दही रहती है ना, अमृत लगता है सीरियसली। अब ये देखिए मेरा कॉर्नर, इसका वीडियो किसने नहीं देखा। हैप्पी होली ख़त्म हो गया बेटा, कब का। जल्दी से खाना खा लो, जल्दी से खा ले, फिर इनको ले जाओ रूम में। अभी तो गद्दे है नहीं रूम में, तो अभी दूसरे वाले रूम में ही सुलाना पड़ेगा। सो हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे, हम और चीकू अभी सोए हुए। 5 बज गए तो मैंने सोचा धूप तो चली गई है, फ़ायदा नहीं है अभी रखने से, फालतू के डस्ट आएंगे, इससे अच्छा घर के अंदर ही कर देते हैं। तो हमने सोचा ना इसको टेरेस पर जाने के लिए, लेकिन हमारी हालत ख़राब हो जाती है। जितना ये हैवी है और 4th फ्लोर तक लेके जाना, भले ही लिफ्ट से लेके जाते लेकिन फिर भी लिफ्ट में तो पहले जाता नहीं, सीढ़ी से ही लेके जाना पड़ता है और हमारे दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको आज पूरा दिन 2-3 घंटे के लिए अपने ही कॉरिडोर में रखते हैं और यहीं पर हम लोग इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। 2-3 घंटे, इतनी तेज़ धूप है, कहीं भी रखेंगे ना तो अच्छे से धूप लग जानी है। बस 2-3 बार इसको जाके हस्बैंड एक दो बार मैं इसको पलट दिए तो चारों तरफ से धूप अच्छे से लग गई। और इसको अंदर कर रहे, हमारी स्ट्रगल देखिए कितना भारी है। और ना ऊपर ना, क्या बोलते हैं, अजीब ही मटेरियल है इसका, पेप्स का गद्दा है, बहुत एक्सपेंसिव है। उस टाइम पे हम लोगों को शायद 15,000 ऐसे कुछ पड़ा था, बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन हाथ में पकड़ में ही नहीं आ रहा था, स्लिप हो रहा था बहुत ज़्यादा। मटेरियल थोड़ा सा ना वो है जॉर्जेट या सैटिन टाइप का है, तो हाथ में पकड़ने में नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे हम सोचे अब दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे भी अंदर लेके आए और फिर इनको हम इसके ऊपर, बेड के ऊपर डालेंगे और सेट कर देंगे। चीज़ दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी ब्लॉग। ये सडन सा ही प्लान बना और सडन से ही मैंने कैमरा ऑन करके ब्लॉग बना दिया आप लोगों के साथ। तो कुछ प्लान नहीं था। तो आई होप आपने मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया होगा मेरे ये ब्लॉग्स, क्लीनिंग ब्लॉग्स या फिर हाउस सिंपल से ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। बहुत ही, आप देखा, कोई भी मेलोड्रामास नहीं है, सिंपल सी मेरी लाइफ है, सिंपल सी मेरे वर्क्स है। तो आई होप आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश शेयर, सबको खुश रखिए, लव यू गाइज, गुड नाइट।